हेलो नमस्कार, मैं राकेश प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पी बिहार न्यूज। अभी मैं ये पावापुरी के गिरियक के दौलतचक गांव में और गिरियक थाना क्षेत्र में उपस्थित हैं और यहां पर एक बहन ने अपने भाई को खोया है, जिसका दर्द इन्होंने अपनी बता रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा भाई का मर्डर हुआ है वो भाई का सस्पेक्ट बताया जा रहा है कि किसी के द्वारा मर्डर किया गया है, ये खुद से मर्डर नहीं है। और आइए हम इनसे जानते हैं और ये घटना कदम कुआं थाना के मैटर है और आइए हम जानते हैं उनकी बहन से पूरी बात की क्या घटना हुई थी और कैसे हुई थी। पहले बताइएगा आपका क्या नाम हुआ? तो मेरा नाम नेहा कुमारी है। अच्छा, ये जो आपके भाई का क्या नाम हुआ? तो मेरे भाई का नाम आर्यन राज था और घर में सब उसको हनी बुलाते थे। अच्छा, तो ये जो मैटर था ये कहाँ घटी थी घटना? ये पटना का घटना है। वो हम लोग सभी लोग पटना में ही रहते थे और वो अलग लॉज में रहता था, हम लोग बहन लोग सब अलग रूम लेके रहते थे और वो रोज़ हम लोगों से मिलता था और वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, दवा दुकान में काम करता था। अच्छा, वो मेडिकल स्टोर का नाम पता है क्या? जी, प्रीति मेडिकल हॉल। प्रीति मेडिकल हॉल कहाँ था ये? जी, कदम कुआं चूड़ी मार्केट के पास। अच्छा, कदम कुआं चूड़ी मार्केट। ठीक है, तो आगे बताइए क्या हुआ था पूरा घटना? जी सर, 11 नवंबर को सर सुबह 9:30 बजे के लगभग मेरी चचेरी बहन का फ़ोन आया, ठीक है, और उसने मुझे कहा कि जो हम हनी को फ़ोन किया 11:30 बजे रात में, तो वो बोल रहा है कि पिंकी दीदी हमको 50,000 रुपया चाहिए, नहीं तो हम नींद का गोली खा लेंगे। ठीक है, तो हम उसको बोले कि ऐसा वो कर ही नहीं सकता है। अच्छा, ये नींद का गोली खा लेंगे, तो ये घटना क्या आप लोगों को उन्होंने बताया, आपकी चचेरी बहन? जी, मतलब बस नहीं, वो उस टाइम बताया था कि आपके भाई मतलब दवाई खाने जा रहा है? नहीं, ये सब हमें पता चला। वो मैटर गुप्त रखे अपने पास? जी, वो सिर्फ इतना बोली कि हनी ऐसे ऐसे बोल रहा है। हम बोले वो मजाक कर रहा होगा, ठीक है, वैसा हम लोग कल ही मिले उससे, कल तो कुछ नहीं बोला, ठीक है, तुम लोग या तो झूठ बोल रही हो या मजाक कर रहा है। तो इस बात का सर पता लगाने के लिए जहाँ वो काम करता था वहाँ पे दुकान वाले को मैंने कॉल किया 10 बजे लगभग, 15 मिनट लगभग दीदी से बात किए, उसको हम समझाए कि ऐसा वो कर ही नहीं सकता है, रुको हम फ़ोन करते हैं। दुकान पे हम फ़ोन किए, ठीक है, तो फिर दुकान वाले ने बोला कि नहीं, वो तो रात में उल्टी का दवाई ले गया है, जो अभी नहीं आया है काम पे, जो आएगा तो हम बताएंगे। कुछ नहीं हुआ है। आपको बात मतलब बहन से रात में हुई थी या दिन में? दिन में सर, दिन में 9:30 बजे, 9:30 बजे बात हुआ। हाँ, उसी वक्त वो हमको बताई कि 11:30 बजे हम हनी को फ़ोन किए हैं, ठीक है, तब वो ऐसे ऐसे बोल रहा है, ठीक है, हाँ। और उस वक्त भी उसको शायद पता था कि उसका तबीयत ख़राब है, लेकिन वो नहीं बताई, ओपन नहीं बताई वो हमको कि हनी का तबीयत ख़राब है। इतना बड़ा मैटर हो गया है तो हम लोगों ने कैजुअली लिया, ठीक है, उसने जैसे कहा, हम बोले मजाक है, तुमसे मजाक कर रही हो तुम लोग, ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो फिर हम दुकान पे फ़ोन भी किए, वो भी यही बात बोला कि नहीं, वो नींद का गोली नहीं खाया है, जो उल्टी हुआ है तो उल्टी का दवाई बस ले गया है। अच्छा, मेडिकल स्टोर वाला ने ये बताया कि उन्होंने उल्टी का दवाई ले गया, हाँ, नींद का दवाई नहीं, वो बोला कि नहीं, नींद का दवाई नहीं खाया है, जो गाड़ी उड़ी क्या खरीदेगा वो, नहीं कुछ ऐसा हो रहा है मैटर, ऐसे बोला। तो हम लोग फिर यही बात पिंकी दीदी को बोले कि देखो हम बोले थे ना तुमको कि मतलब नहीं ऐसा कर सकता। फिर हम फ़ोन कट कर दिए। उसके बाद फिर ठीक 12:45 बजे, हाँ, दुकान वाले का कॉल आता है मुझे और फिर वो बोला वही आदमी, हाँ, उसी दिन से। अच्छा, हाँ, फिर वो दुकान वाला कॉल किया और बोला हमको कि आर्यन अभी दुकान पे आया था, आप लोग सिस्टर लोग आ जाइए, तो 200 रुपया मांग करके ले गया है हमसे और हमको बोला कि जो मेरा फ़ोन और पैसा सब चोरी कर लिया है मेरा दोस्त, जो भैया हमको 200 रुपया दीजिए। और हम देखें कि रस्सी खरीद के ले जा रहा है, ठीक है। इतने में सर हम लोग जल्दी से दौड़ करके गए। ये दुकान वाला पुष्टि किया कि रस्सी ले गए उनके सामने? जी, दुकान वाला बोला है, ठीक। तो फिर जब हम जाने लगे दौड़ करके मेरी बहन के साथ, ठीक है, तो मुझे उसका रूम भी नहीं पता था, तो फिर हम पहले उसके दुकान पे गए, ठीक है, तो वहाँ पे देखे कि दोनों अपना दवा बेचने में लगे हुए हैं सर। जैसा कि वो उन्होंने कहा कि रस्सी खरीद के ले जा रहा है, आपको शक हुआ तो उस वक्त आपको वहाँ पे होना चाहिए ना मेरे भाई के पास। अच्छा, जब रस्सी खरीद के ले जा रहा है, इस बात का इन्फॉर्म आप लोगों को बताया या नहीं बताया? वो दुकानदार आप लोग को कॉल किया कि नहीं कि आपका भाई ऐसा ऐसा किया है, रस्सी ले जा रहा है क्या नहीं? बस इतना बोला कि 200 रुपये मांग के ले जा रहा है और हम देखे हैं रस्सी के दुकान पे रस्सी खरीदने गया है। तो वही सर, फिर हम दुकान पर जब गए तो फिर उसका स्टाफ हमको उसके रूम पर लेके गया। फिर उतने में हम देख रहे हैं कि दरवाज़ा बस ऐसे ही सटा हुआ है और मेरा भाई घुटनों के बल बैठा हुआ है और गला में 4 गिट्टी पीछे बंधा हुआ था सर, उसका हाथ ऐसे पीछे था और जो रस्सी था वो पंखा से लटकाया हुआ है, बस बांधा हुआ भी नहीं था।
ठीक है, इतने में देखे हैं। और ये पंखा का मतलब जो पंखा था वो टेढ़ा उड़ा था या नो बिल्कुल नो जैसा था वैसे? ऐसा कुछ नहीं था और ना ही गिट्टी बंधा हुआ था, बस ऐसे ही फंसाया हुआ था। आप खुद ही सोचिए सर, कोई भी मतलब अगर सुसाइड करेगा तो इतने जोर से बंधा हुआ था रस्सी की, एक रस्सी भी बांधेगा ना दोबारा वो दूसरा बांध भी नहीं पाएगा, और 4 गिट्टी बंधा हुआ था। ठीक है, वो तो ठीक है कि अगर कोई फांसी लगाता है तो उसका तो सबसे पहला पोर्शन है कि पैर दोनों ऊपर रहेगा, जी। सबसे पहला बात। जी। और आप बोल रहे हैं कि पैर बिल्कुल नीचे है और घुटना के बल घुटनों है। के बल बैठा हुआ था, हाथ भी पीछे था, जैसे लग रहा था कि कोई बांध दिया है उसको पीछे और उस वक्त बस खोल दिया, इस तरीके से बंधा हुआ है। अच्छा, तो इस मैटर पे आप किन को सस्पिशन में डालना, मतलब किन के बारे में आपको लग रहा है कि हमारे भाई का ये आरोपी है, कुछ इन्हीं पे है आपका सर? जी सर, सर पहले तो दुकान वाला, और जैसा कि यानी प्रीति हाँ प्रीति मेडिकल जहाँ पे वो काम करता था, ठीक है, उसको सब कुछ पता था, वो बता नहीं रहा, अभी तक नहीं बताया है। और सर वो जैसा कहा ठीक है कि रस्सी खरीद के ले जा रहा है, तो उस वक्त वो आपको ध्यान देना चाहिए ना, आपको जब तक हम नहीं पहुँचे आपको वहीं रहना चाहिए। तो जब हम वहाँ पे गए हैं तो देख रहे हैं वो तो अपना दवा बेचने में लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा? हाँ, उसके बाद फिर एक औरत का नंबर है, ठीक है, वो उसने पापा को फ़ोन किया और बोला कि आपका बेटा दवा खा लेगा, नींद का गोली, मर जाएगा। ये चीज़ उसको कैसे पता? वो पता करके तो आपको नहीं खाया होगा, वो कहाँ लॉज में रह रहा है, आपको कैसे पता चला? इस औरत पे भी मुझे शक है। ठीक है, और फिर मेरे परिवार वाले भी जैसा बाद में बता रहे हैं कि मतलब वो पैसा मांग रहा था, हमें पैसा का डिमांड कर रहा है, ठीक है, नींद का गोली का मतलब जिक्र कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई, अब क्यों बोल रहे हैं आप लोग? और जब आपको 8:30 बजे आप बताए, 7:30 बजे से आपको पता है, 11:30 बजे जैसा कि आप खुद बोल रहे हो कि मैंने खुद आप कॉल किया है हनी को, उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं बताया? हम लोग तो घर पे ही थे, पापा घर पे ही थे, आप लोग किसका वेट कर रहे थे? ये सभी लोग सस्पेक्ट हैं। तो ऐसा लग रहा है, सुनिए ना, कहना चाह रहे हैं, सुनिए ना, अब यहाँ पे आप बोलिए कि आरोप जो आप प्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से जो भी है, आप खुल करके आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग हैं, अब आपको अब डर नहीं लग रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अभी कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पे आपको ये जोड़ना होगा, आप एक लड़की हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि आपका भाई डेट कर गया, आप फिर ये कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। तो आने वाले टाइम में अगर आपके ऊपर भी अगर इसी तरह का कोई अगर कर दे, ये चीज़ अटैच कीजिएगा ना, तो थोड़ा सा लगेगा कि नहीं कीजिए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका भाई का मर्डर हुआ, ठीक है, और मर्डर के बाद आपने ये आरोप लगा रहे हैं जिन लोगों पर जी, तो क्या उन लोगों से आपको डर लग रहा है या भय लग रहा है कि नहीं? आप एक लड़की जाते हैं तो लग रहा है कि जैसा मेरे भाई के साथ हुआ शायद मेरे साथ भी वो लोग ऐसा करें? सर देखिए, इसका तो मुझे नहीं पता कि मतलब वो तो होना होगा तो कोई भी कुछ भी कर देगा, लेकिन इस डर की वजह से मैं अपने भाई को इंसाफ दिलाना छोड़ नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो नहीं, ये आपका सही कहना है कि अपने भाई का इंसाफ दिलाइए, लेकिन ये जो है आप जिन लोगों पे आपको लग रहा है कि हमें सस्पिशन है कि नहीं इन लोग ये मैटर में इन्वॉल्व हैं, तो क्या उनके तरफ से आपको अभी तक कोई मतलब दबाव दिया जा रहा है या कुछ मतलब उनके तरफ से दबाव है कि नहीं कि हाँ तुम ऐसा केस क्यों की, वापस क्यों ले लो, ऐसा? नहीं, वो इन लोग डायरेक्ट तो नहीं बोले हैं, बट इनडायरेक्टली घर पे जो होता है ना, वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं, जैसे पानी बंद कर दे रहे हैं, पानी नहीं चलने दे रहे हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पापा नहीं रहते हैं घर पे, तो उनके एब्सेंस में हम लोग से लड़ाई झगड़ा करते, गाली गलौज करते हैं इस तरीके से। और फिर वो जो अंधविश्वास होता है ना भगत वगत का, वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब करने की आपको क्या ज़रूरत है? अगर आप सही हो तो सपोर्ट करो ना, ठीक है। हमें तो अभी सब पे शक होगा कि उसने मार दिया, उसने मार दिया, तो अगर आप गलत नहीं हो तो आप इस चीज़ को जस्टिफाई करो। तो आपकी फैमिली मतलब चाचा के किन किन लोगों पे ज़्यादा कर आरोप लगा, मतलब कि लग रहा है कि ये लोग सस्पिशन में, मतलब जैसे चाचा हो गए, आपकी बहन हो गई, आपके चचेरे भाई हो गए, तो उनके घर में तो बहुत सारे फैमिली हो गए, लेकिन उनमें से किन किन पर लग रहा है कि आपने ऐसा, उन्होंने ऐसा किया है? ये सभी लोग मिले हुए हैं, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनकी बेटी, बड़ी दीदी और बड़े भैया, ठीक है, ये सभी लोग मिले हुए हैं, कोई एक नहीं है इसके पीछे। ठीक है, अच्छा, और ये मतलब घर में कुछ पापा और चाचा में विवाद भी होता था क्या पहले? सर ये तो हर घर की कहानी है। हाँ वो तो है, लेकिन हाँ। मतलब विवाद था कि नहीं, ये हम जानना नहीं, चाहते हैं। मतलब ऐसे आमने सामने का कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं तुमको जान मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अब उनके मन में ऐसा कुछ है तो ये तो हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन और जैसा इतना- आप बता रहे हैं उसके अनुसार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके इकलौता भाई थे और आपके जो चाचा हैं उनके 2 बेटे थे। जी, तो आपको जिस तरीके से आप घटना बता रहे हैं उसके अनुसार तो मुझे लग रहा है ऐसा कि वो आपके मतलब
कुछ पारिवारिक मैटर को लेकर, उसी का विवाद लेकर आपके भाई का ये ऐसा घटना हुआ। आपको लग रहा है ऐसा? इस बात से सहमत हैं? जी सर, यही बात है ही। ठीक है, इन लोगों ने उससे पैसा लिया है और वही पैसा वो लास्ट में मांग रहा होगा, इन लोगों ने दिया नहीं है, क्योंकि ये लोग लालची किस्म के इंसान हैं। ठीक है, मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ। गाड़ी का बहाना देके ब्लैकमेल करना चाह रहा था। तो आपके भाई का उनसे लगाव रहता था? जी, उन्हीं लोगों से लगाव था। वो तो बच्चा था, समझता नहीं था। अभी उसका उम्र ही क्या था, 17 साल मात्र हुआ था। तो वो अभी क्या समझेगा इंसान को कि किसके मन के पीछे क्या है। हम लोगों ने बचपन से वहाँ रहे थे, हम लोगों को बहुत टॉर्चर किया गया है। ठीक है, फाइनली उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग पटना में रहने लगे। ठीक है, कि मतलब जब तक पढ़ाई होता है तब तक उधर ही रहो, इन लोग का हम लोग से ध्यान हटा रहेगा तो हम लोग को टॉर्चर नहीं करेगा। अच्छा, तो ये मामला तो पटना पुलिस की है, तो क्या पटना पुलिस को पटना पुलिस की तरफ से आपको सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है? सर, अब हम लोगों ने केस तो दर्ज किया है, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। ये घटना कब की थी? जी, ये 11 नवंबर को हुआ है। 11 नवंबर को हुआ है। अब तो लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। जी जी। तो अब तक आपको अपडेट कुछ मिला है कि नहीं, थाने की तरफ से या कहीं से कोई सूचना? बिल्कुल नहीं, कोई अपडेट नहीं मिला है। बस हम लोग जिस दिन केस किए थे उस दिन उन्होंने वो औरत जो है सस्पेक्ट, उनको कॉल किया तो उसने कुछ बहाना बना दिया। उसके बाद से फिर कुछ पता नहीं है कि आगे क्या हुआ। और पुलिस जो है मतलब आर्यन का मतलब कि कॉल डिटेल निकाली है कि नहीं? नहीं, हम लोगों से तो नंबर भी नहीं मांगा गया है, नंबर भी नहीं लिया है। तो पता नहीं वो किस बेसिस पे जांच कर रही है। हमारा जो था हमने बताया है। अच्छा, तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं सर कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के और कदम कुआं थाना के थानाध्यक्ष महोदय से आग्रह करते हैं कि एक बहन ने अपने भाई को खोया है और एक पिता ने अपने पुत्र को खोया है, इसलिए उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप इन जो केस नंबर क्या था सर? केस नंबर बताइए। 737/2022। केस नंबर क्या था? 737/2022। केस नंबर 737/2022 है, जिनकी जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और इस मामले को उद्भेदन कर निकाला जाए, क्या सच्चाई है और क्या गलत है, क्या सही है। इस मामले को लाया जाए सामने, पर्दा के पास लाया जाए और आगे भी हम इस के बारे में अपडेट देंगे, इनसे हम जानकारी लेंगे। और मानवीय जैसा कि कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री कि हम अपने ज़िले, वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं मानवीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और कहते हैं कि हम आतंकवाद को रोक दिए हैं। लेकिन कहाँ, हर दिन आए दिन देखने को मिल रहा है कहीं घटना, यहाँ पे लूट खसोट मारपीट। तो मानवीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि वो इस घटना को बारीकी से लें और अपने पटना पुलिस के सभी अधिकारियों को सूचित करें कि इस मामला को जल्द से जल्द निपटाया जाए और बताया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है।